IM के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उन्हीं से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आज का जो प्रोग्राम रहा उस पर भी हम जो है चर्चा करेंगे। एक बार हम चाहेंगे कि पहले तस्वीरों में आप दिखाइए कि किस तरीके से जो है सभी लोगों से बैठकर और यहाँ पर जो है वह बातें कर रहे हैं। थोड़ा सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे जिस तरीके से गांधी मैदान में लाखों की संख्या में लोग पहुंचे हैं, उस पर आप क्या कुछ कहिए? ये दरअसल वक्फ का जो काला कानून बना है, मोदी जी ने जो धर्म युद्ध यहाँ पर पैदा करने की एक नापाक कोशिश की है, उसका जवाब है। और मामला सिर्फ मुसलमानों के वक्फ का नहीं है, बल्कि भारत के संविधान का भी है। भारत के संविधान के आलोक में ही कोई कानून बनाए जा सकते हैं पार्लियामेंट में, और ये कानून जो बना है भारत के संविधान के विपरीत बना है। चूँकि राइट टू इक्वलिटी का मसला है और इक्वलिटी बिफोर लॉ का मसला है, धार्मिक स्वतंत्रता का मसला है, तमाम तरह का वायलेशन हो इसमें हुआ है। इस वजह से इस काले कानून के खिलाफ तमाम तर मुसलमान भी लड़ रहे हैं, और चूँकि संविधान पर हमला हुआ है तो गैर मुसलमान भी इसका समर्थन कर रहे हैं। इसलिए आप देखेंगे कि इतना ऐतिहासिक जो रैली हुई है, दरअसल ये ललकार है, ये हुंकार है कि हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, इस काले कानून को बर्दाश्त नहीं कर सकते। लोकतंत्र में चूँकि गांधी जी ने हमें जो लड़ने का तरीका सिखाया है, सब अंदाज के ये तरीके हमारे हैं। हम सभाएं करेंगे, हम धरना देंगे, हम रैलियां करेंगे, हम अपने गुस्से का इजहार करेंगे, और इससे कम अज़ कम सरकार को सचेत होना चाहिए। और मामला चूँकि इस वक्त पार्लियामेंट में इसमें है, सुप्रीम कोर्ट में है, इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट में भी अपना संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि इस काले कानून से हम सब नाराज़ हैं, और सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में अवामी रुझान को अक्सर देखा करती है, तो हम लोग इस पर मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं। चर्चा इस पर भी हो रही है कि इतनी भारी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे और सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से। यकीनन है कि मैं समझता हूं कि लोकतंत्र में जब भी किसी सभा में अशांति फैलती है तो पुलिस के लोगों से पहुंचती है, या कुछ असामाजिक तत्व हो जाते हैं। जो लोग एम्बिशियस होते हैं कि हम अपने फलानी मकसद के लिए लड़ाई लड़ने के लिए जा रहे हैं, वो कभी ओधम नहीं मचाते। तो चूँकि सबके सामने में एक ही गोल है कि ये काला कानून सरकार वापस ले, तो हम उस कानून के खिलाफ लड़ने के लिए आए हैं, हम किसी लड़ने नहीं आए हैं जो उधम मचाने का कोई काम हो, कोई बात हो। अच्छा लग रहा है कि इसका आवाज जो है केंद्र सरकार तक पहुंच। अब अगर गांधी मैदान सन 1948 में ये गांधी मैदान इंडियन नेशनल मूवमेंट के लिए दिया गया था, है ना, खैरू मियां ने इस जमीन को आवंटित किया था। 62 एकड़ में है गांधी मैदान, और इस 62 एकड़ में 5-7 लाख लोग जमा हो जाएं, उसके बावजूद भी अगर सरकार न सुने तो अंधी, गोंगी, बहरी तो ऐसे ही लोगों को कहा जाएगा ना। अच्छा 2025 चुनावी साल है, उस पर भी हम लोग आप लोग के पार्टी के खुद प्रदेश अध्यक्ष हैं, क्या लग रहा है आप लोग की बात कितनी सीटों पर हो रही है चुनाव? नहीं, देखिए, हम लोगों ने 25 जिलों में पिछले दिनों से ही हम लोगों ने अपना 38 जिलों में से 25 जिलों में हम लोगों ने अपना संगठन खड़ा किया है। 100 सीट से ज़्यादा पर हम लोगों ने तैयारी की है, और उसमें लेकिन हम कितने पर लड़ेंगे ये तो तय करना पड़ेगा हमारे अवैसी साहब को। अभी हम लोगों ने एक प्रयास किया था कि बिहार में जो दलितों का वोट है और पिछड़ों का वोट है, सेकुलर वोट है, वो विभाजित नहीं हो, वो एकजुट रहे। उसके लिए हम लोगों ने यहाँ महागठबंधन से हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था भाई कि हम लोगों को भी शामिल कर लो। एक तरफा तौर पर हम लोगों ने आग्रह किया था, लेकिन इन लोगों ने चुप्पी साध रखी है। अगर ये हमें शामिल नहीं करते हैं तो हम तो फिर अनलिमिटेड सीटों पे लड़ेंगे, उसकी कोई लिमिटेशन नहीं रहेगा। अगर इसमें शामिल होने का मौका मिलता तो हम लोग कुछ सोचते भी, जब वो शामिल नहीं करना चाहते हैं तो हमें तो अपनी जगह तलाश करनी पड़ेगी। महागठबंधन में आपकी बात हुई होगी, कितनी सीटों पर नहीं, ऐसी को महागठबंधन वाले तो शामिल करने ही पर भी तैयार नहीं है, तो सीट की बात कहाँ से आ जाती है? वो तो ये सब चाहते हैं कि मुसलमानों के वोट लिए जाए, उन्हें डरा धमका कर वोट लिया जाए। इनके वोट लेने के लिए उनको चतुराई है, इनको हिस्सा देने के लिए तैयार नहीं है। वो समझते हैं कि MIM से गठबंधन करने का ही मतलब होगा कि हम सीट शेयरिंग करेंगे, उनको हिस्सा देंगे। तो हिस्सा देना नहीं चाहते ना, यही पेट में तो ऐठन है, ये तो लड़ाई है हम लोगों की। तो इसलिए बहरहाल उसकी हम लोग को परवाह नहीं करते हैं। हम लोगों ने गरचे हम गच्चा खाए हुए हैं महागठबंधन के लोगों से, 4 लोगों को इन लोगों ने तोड़ लिया है, लेकिन पूरे बिहार के आम जनों के भलाई के लिए, सामाजिक सौहार्द के लिए और सांप्रदायिक शक्तियों का फैलाव न हो उसको रोकने के लिए हमने निज अपनी इस कठिनाई को बर्दाश्त करके भी हमने ऑफर किया है गठबंधन के लिए। तो ये हमने उदारता दिखाई है। अब इस उदारता को हमारी कोई कमजोरी नहीं समझे, हम सलाम करते हैं तो मेरा संस्कार है, किसी डरते नहीं कि झुक जाते हैं। अच्छा, पिछली बार आपकी पार्टी 19 सीटों पर चुनाव लड़के और लगभग 5 विधायक आपके पार्टी के बने,
तो इस बार फिर से आप लोग कहीं ना कहीं राजद को ही डैमेज कीजिएगा, क्योंकि आप ही लोग के कारण अच्छा, पिछली बार सरकार नहीं बन पाई। ये बात बताइए तो आप पूछ लीजिएगा अपने दादाजी से भी जी। कि बिहार किसी की बपोती है क्या? जी। बिहार लिख के दे दिया गया किसी पार्टी को? किसी का लिखा हुआ मीरास है क्या कि किसी को हम लड़ने के लिए आए, हम जीतेंगे? बपोती है किसी की? कोई राजतंत्र है? राजा का क्षेत्र है जो हम छीनने जा रहे हैं? लोकतंत्र है, लोग जिसको चाहेंगे अपनी जिम्मेदारी देंगे। इसलिए ये सब दिमाग से हटा लीजिए कि फला और फला का है। अरे हम अपने विचारों के साथ आएंगे, हमारे विचारों को लोग पसंद करेंगे तो हमें जिताएंगे, उनके विचारों को पसंद करेंगे उनको जिताएंगे। किसी की जमीन, ये किसी की जमीन खरीदी हुई नहीं है जी। अच्छा, तो इस बार का जो चुनाव होगा, अगर आपका गठबंधन नहीं होता है तो कह रहे हैं कि 100 सीट पर आप लोग लगभग नहीं, 100 सीट पर हम लोग चुनाव लड़े, 100 सीट पर हम लोग तैयारी है, लेकिन कितने सीटों पर लड़ेंगे ये बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आएंगे तो निर्णय उनको लेना है। क्योंकि हमारा अगर महागठबंधन से वो नहीं होता है, कोई गठबंधन नहीं हो पाता है, तो हम लोग थर्ड ऑप्शन पर भी विचार कर रहे हैं। कई और पार्टियों से भी बात चल रही है, मुन है थर्ड फ्रंट भी बना है, तो इसलिए नहीं, जनसुराज से नहीं, दूसरी और पार्टियां हैं उनसे बात चल रही है। अच्छा, इस बार का जो चुनाव है, एक तरफ मुद्दा तेजस्वी यादव उठा रहे हैं बेरोजगारी महंगाई को लेकर, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? मैं कह रहा हूं कि नीतीश कुमार ने लोकतंत्र का चीरहरण किया है। गांधी, मौलाना आजाद, ये लोग लड़े थे अंग्रेजों से। क्यों? अंग्रेजों के बदन से बदबू नहीं आती थी। एक स्वाभिमान के ये लूट कर हमारे देश को ले जा रहे हैं और देश हमारा है और ये राज कर रहे हैं, उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। और लोकतंत्र ये है, अगर न हो एमएलए न हो एमपी फिर भी शासन चलेगा। डीएम है, एसपी है, अंचल अधिकारी हैं, प्रखंड पदाधिकारी, चलेगा। लेकिन आप समझ रहे हैं कि क्यों बनाए जाते हैं एमएलए, क्यों बनाए जाते हैं पार्लियामेंट्रियन, क्यों चुने जाते हैं और 5 साल के लिए इनको चुना जाता है? क्यों? ये इंसानी नेचर है कि जब किसी को मुकम्मल, राजतंत्र में क्या होता है कि राजा समझता है मैं बैठ गया हूँ जीवन भर राज करूंगा। सरकारी जो चाकर होते हैं वो समझते हैं कि 30 साल के लिए तो मैं तो राज करूंगा। ये 30 साल के अंदर में जो पब्लिक राइट है इसका इंक्रोचमेंट नहीं हो, है ना, इसका वायलेशन नहीं हो, उसके लिए पद्धति आई है कि 5 साल के लिए अपने जनप्रतिनिधि को चुनिए, उनको सम्मान दिया जाता है, उनको प्रोटोकॉल दिया जाता है, ताकि आम जनों के का जो शोषण होता है सरकारी चाकरों के जरिए से उसको रोका जा सके। हम लोग प्रहरी बन करके आते हैं। तो ये सिस्टम जो हमारा है, ये सिस्टम ही लोकतंत्र का है। और नीतीश कुमार ने क्या किया है, इस सिस्टम को आघात पहुंचाया है और नौकरशाह को इतना कर दिया है कि घोड़ी दुबली हो गई, सवार मोटा हो गया है ना। ऐसा किया है कि इससे ज्यादा घिनौना रूप जो लोकतंत्र में अफसरशाही का हो, इससे नहीं देखा था। मंत्री की बात नहीं सुनी जाती है। एक दारोगा से एक मंत्री वक्त का मंत्री बोलते हुए घबराता है, एक वीडियो से बोलते हुए घबराता है। नौकरशाहों का मिजाज आसमान पे चढ़ा दिया है और करप्शन इतना हुआ है कि आज करप्शन में इनके जितने भी पदाधिकारी पकड़े जाते हैं, इनके जितने भी पदाधिकारी पकड़े जाते हैं, तमाम तर पदाधिकारियों के यहाँ रिश्वत के पैसे मशीनों से गिनने पड़ते हैं। और शराब बंदी इन्होंने की थी, लेकिन मैखाना तो बंद हो गया, शराब खाना बंद हो गया। घर घर को इसने शराब खाना बना दिया, होम डिलीवरी हो रही है शराब की। 12 साल 14 साल के बच्चे स्कूल के बस्ते में शराब पहुंचा रहे हैं, इनका ऑफिसर शराब पी के बैठा हुआ रहता है। दूसरी तरफ इन्होंने करप्शन को बढ़ाया, नौकरशाही को बढ़ा दी और मामला ये हुआ कि बिहार का जो सौहार्दपूर्ण वातावरण था, हिंदू और मुसलमानों में जो मोहब्बत थी, आरएसएस के लोगों के नापाक कदम यहाँ नहीं जमे थे। नीतीश कुमार ने घर घर बस्ती बस्ती तक आरएसएस को पहुंचाने का काम किया है। तो इसलिए बिहार की जनता, मुमकिन है कि दूसरे लोग महंगाई कहें, यकीनन है कि केंद्र सरकार तो लोगों के रगों से खून निकाल रही है। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितना प्रति बैरल पेट्रोल की कीमत है, तो मैं समझता हूँ 40-50 रुपए लीटर से ज्यादा उसकी कीमत नहीं होनी चाहिए। लेकिन सस्ता भी हुआ पेट्रोल, फिर भी यहाँ पर 100 रुपए से कम नहीं हुआ। तो लोगों को तो निचोड़ा जा रहा है। बैंक में पैसा जमा करते हैं, भिन्न भिन्न तरीके से आपके पैसे वहां पर काटे जाते हैं। आप 3 बार से निकालेंगे, चौथी बार निकालेंगे तो पैसे काटे जा रहे हैं। डिपॉजिट कम रह गया तो पैसे काटे जाते हैं। आप टिकट कैंसिलेशन का चार्ज 20 रुपए था, आज 100 रुपए हो गया है रेलवे में। महंगाई इस कदर बढ़ी है कि 100 रुपए के नोट से जो पहले खरीदारी होती थी 500 के नोट से नहीं हो पा रही है। तो मुद्दे ही मुद्दे हैं इनके खिलाफ, 1-2 जख्म नहीं है, पूरा जिस्म जख्मी है। कहाँ कहाँ मरहम रखिए। नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ मिलकर आज जो वक्त का ये काला कानून हुआ है, ये नीतीश कुमार और नायडू जी का करतूत का नतीजा है। अगर ये लोग इस काले बिल का सपोर्ट नहीं करते तो ये काले दिन हमको देखने नहीं आते। अच्छा, आखिरी सवाल जाते जाते पूछेंगे कि आप विधायक हैं वर्तमान में, नीचे जमीन पर बैठ के इतने सारे लोगों से बात कर रहे हैं। अरे मरकर तो मिट्टी में न जाना है, राजा हो या प्रजा।
ये मिट्टी ही में जाना, तो इसमें बैठ गए तो कौन सी बात हुई। कुर्सी पर भी बैठते हैं, जमीन पर भी बैठते हैं। लोग को देखते हैं कि ऊपर अच्छा, अब उन लोगों का क्या मामला रहा है। हम लोग धरती के आदमी हैं भाई, धरती से जुड़े हुए हैं, और ये तो सभी गार्जियन है। मैं तो विधायक इन लोगों ने बनाया ना मुझको, मैं माँ के पेट से विधायक बन के नहीं आया ना। इनका मान और सम्मान हम पर अनिवार्य है ना। ये जहाँ बैठेंगे मैं उनके साथ बैठूंगा। ये मेरे यहाँ आए हुए हैं, यहीं पर हम लोग इंतजाम किए हैं, बैठते हैं। गाँव में भी जाते हैं तो हम लोग नीचे बैठ जाते हैं। उसमें हम लोग ये हम लोग के आना नहीं होती, ईगोइस्ट नहीं है हम लोग, है ना। हम लोग आम गरीब के बच्चे हैं, गरीबों के साथ रहते हैं, गरीबों की समस्याओं को समझते हैं, इसलिए ये सब हम लोग के लिए कोई मसला नहीं है। हम लोग तो एसी में बीमार पड़ जाते हैं, गर्मी में रहते हैं तो ठीक रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।